कृष्णा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए फिफ्थ सेमेस्टर के पेपर फर्स्ट की यूनिट फिफ्थ कौन सी है? इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रेनेसांस। ये है हमारी यूनिट फिफ्थ और इसमें कई टॉपिक्स हैं। तो आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे मॉरलिटी प्ले। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मॉरलिटी प्ले क्या होते हैं। तो इसमें हमारा ये 4 टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद 3 टॉपिक्स और रह जाएंगे। इस बार कुछ सिलेबस ज़्यादा ही है फिफ्थ सेमेस्टर में, क्योंकि 2 पेपर हैं। दोनों पेपर में 8 यूनिट है। इस तरह से 16 यूनिट्स हमको पढ़नी है और समय ड्यूरेशन उतना ही है। पहले क्या है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में हमें क्या होती, केवल उसी समय ड्यूरेशन में हमें केवल 8 यूनिट्स पढ़नी होती थी, लेकिन यहाँ हमें उसकी 2 गुनी यूनिट्स पढ़नी है, 16 यूनिट्स पढ़नी है। इसलिए कोर्स ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है। तो भाई कोशिश करिए, आप भी पढ़िए और हम भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलिए डिस्कस करते हैं टॉपिक मॉरलिटी प्ले। इन द मिडिल एज 3 टाइप्स ऑफ प्लेस वर पॉपुलर: मिस्ट्री प्लेस, मिरेकल प्लेस और मॉरलिटी प्लेस। मिडिल एज में 3 प्रकार के प्लेस, 3 प्रकार के नाटक पॉपुलर हुए। वो कौन कौन से थे? मिस्ट्री प्ले, मिरेकल प्लेस और मॉरलिटी प्लेस। ओके। मॉरलिटी प्ले इज ए मिडिएबल थिएट्रिकल एंटरटेनमेंट। मॉरलिटी प्ले क्या माना जाता है? एक मिडिएबल मध्यकालीन थिएट्रिकल एंटरटेनमेंट होता है या माना जाता है। मॉरलिटी प्ले रिप्रेजेंटेड पर्सोनिफाइड बाइसेस एंड वर्च्यूज ऑन द स्टेज। मॉरलिटी प्ले ने रिप्रेजेंटेड किया, पर्सोनिफाइड मीन्स मानवीकृत, बाइसेस मीन्स बुराइयों को या अवगुणों को, एंड वर्च्यूज मीन्स गुणों को ऑन द स्टेज पर। मॉरलिटी प्ले ने मंच पर पर्सोनिफाइड गुणों व अवगुणों को रिप्रेजेंटेड किया। पर्सोनिफाइड का मतलब मानवीकृत, जैसे पर्सोनिफाइड का मतलब होता है मनोभावों को, भावनाओं को, डेडलेस आइडियाज़ को मानव के रूप में चित्रित करना। ओके। यहाँ पर बाइसेस और वर्च्यूज़ को पर्सोनिफाइड करके कैरेक्टर के रूप में स्टेज पर उनको रिप्रेजेंटेड किया गया है मॉरलिटी प्ले में। आगे देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। These plays are known as interludes also। इन प्लेस को इंटरल्यूड्स के रूप में भी जाना जाता है। इंटरल्यूड्स जो होता है उसे कहते हैं एक समय अंतराल। ओके। एक समय अंतराल होता है या मध्यावकाश कह लीजिए या मध्यांतर कह लीजिए 2 घटनाओं के बीच का। ठीक है। जिस तरह से हमारा 3rd सेमेस्टर में ड्रामा है मर्डर इन द कैथेड्रल, उसमें इसमें 3, एक तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और दोनों पार्ट्स के बीच में क्या है? एक इंटरल्यूड है, जिसे हम कहते हैं मध्यावकाश या मध्यांतर। ओके। तो वो तो इन जो मॉरलिटी प्लेस को इंटरल्यूड्स के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाता है। तो और यहाँ पर ये बनता है व्हाट इज मॉरलिटी प्ले। मॉरलिटी प्ले क्या है? मॉरलिटी प्ले रिप्रेजेंटेड पर्सोनिफाइड बाइसेस एंड वर्च्यूज ऑन द स्टेज। ओके। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है वेरी शॉर्ट मान लीजिए, या मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप। और अगर आपका पेपर थॉटिकल आता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है, तो ये पूरा नोट्स जैसे मैंने तैयार किया वैसे आप तैयार कर लीजिए। मॉरलिटी प्लेस आर एज ए टाइप ऑफ एलिगोरी इन विच द हीरो मीट्स पर्सोनिफाइड बाइसेस एंड वर्च्यूज। अब समझ लीजिए आप, मॉरलिटी प्लेस, मॉरलिटी नाटक क्या है? आर होते हैं एज ए टाइप ऑफ एलिगोरी, टाइप ऑफ एलिगोरी प्रतीक कथा के रूप में जाने जाते हैं। इन विच, जिनमें हीरो मीट्स मिलता है पर्सोनिफाइड बाइसेस एंड वर्च्यूज, जिनमें हीरो पर्सोनिफाइड गुणों और अवगुणों से मिलता है, अर्थात गुण और अवगुण रूपी पात्रों से मिलता है। ओके। या कह लीजिए अर्थात इन गुणों अवगुणों को रियल कैरेक्टर के रूप में मंच पर
रिप्रेजेंटेड किया जाता है, उनसे हीरो क्या करता है, मीट्स करता है। ओके, वाइसेस और वर्च्यूज को किसके रूप में, रियल कैरेक्टर्स के रूप में पर्सोनिफाइड करके रिप्रेजेंटेड किया जाता है। ओके, किनमें, मॉरलिटी प्लेस में, ध्यान रखेंगे। आगे पढ़ेंगे तो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। द सेंट्रल एक्शन ऑफ मॉरलिटी प्लेस, मॉरलिटी प्लेस का सेंट्रल जो एक्शन होता है इज द स्ट्रगल, संघर्ष ऑफ मैन, आदमी का, अगेंस्ट द 7 डेडली घातक सिंस मीन्स पाप, लाइक एनवी, ग्लूटन, एंगर, स्लॉथ। ठीक है, तो एनवी ईर्ष्या, ग्लूटन एक पेटू ज़्यादा खाने वाला, एंगर गुस्सा, स्लॉथ एक तरह से होता है एक लेजीनेस, सुस्त। ओके, तो मॉरलिटी प्ले का एकदम समझ लेंगे, यहाँ से हमने वर्ड टू वर्ड समझ लिया। डेडली मीन्स घातक, स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध। ओके, अब समझेंगे। मॉरलिटी प्ले का मुख्य एक्शन क्या होता है, सेंट्रल एक्शन, मुख्य एक्शन 7 घातक पापों के विरुद्ध, 7 घातक पापों के विरुद्ध क्या होता है, जैसे ईर्ष्या है ना, पेटू, एंगर एंड स्लोथ। तो यहाँ तो मैंने 4 ही एक्सप्लेन किए हैं, 7 की बात होती है। तो यहाँ जैसे हो जाता है एनवी, ग्लूटन, एंगर, स्लोथ, प्राइड, ग्रीड, लस्ट। ठीक है, इनके तो क्या होता है, विरुद्ध मानव का संघर्ष होता है। ओके, ये मॉरलिटी प्ले का मुख्य एक्शन होता है। मतलब द सेंट्रल एक्शन ऑफ द मॉरलिटी प्ले इज द स्ट्रगल, संघर्ष होता है किसका, मैन का, किसके विरुद्ध, 7 डेडली सिंस, 7 घातक पाप माने जाते हैं, सिंस माने जाते हैं। वो क्या है, एनवी, ग्लूटन, एंगर, स्लोथ, ध्यान रखेंगे। ओके, उनमें और हैं जैसे प्राइड है, ग्रीड है, लस्ट है। आगे चलेंगे, एक्शन। द सिंस आर पर्सोनिफाइड इनटू रियल कैरेक्टर्स, बिल्कुल समझ लेना, क्लियर हो गया यहाँ बिल्कुल। ओके, सिन जो होते हैं ये सारे, एनवी, ग्लूटन, एंगर, स्लोथ, प्राइड, ग्रीड, इन सबको क्या किया जाता है, पर्सोनिफाइड किया जाता है, मानवीकृत किया जाता है इनटू ए रियल कैरेक्टर, इनटू यानी इनटू रियल कैरेक्टर, वास्तविक कैरेक्टर्स के रूप में, वास्तविक पात्रों के रूप में इनको पर्सोनिफाइड किया जाता है। इट इज बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता है, दैट के द एलिगोरी ऑफ द वाइसेस एंड वर्च्यूज फाइटिंग ओवर मैंस सोल गोज बैक टू द 4th century रोमन एपिक साइकोमैचिया। ओके, अब समझेंगे। द सिंस आर पर्सन, यहाँ से इट इज बिलीव्ड, यह विश्वास किया जाता है, दैट के एलिगोरी ऑफ वाइसेस, वाइसेस की प्रतीक चिन्ह। ओके, वाइसेस के प्रतीक और वर्च्यूज के प्रतीक, जो भी कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, वाइसेस और वर्च्यूज के जो प्रतीक होते हैं, फाइटिंग लड़कर, ओवर द मैन सोल, आदमी की सोल से लड़कर, गोज चले जाते हैं, बैक टू द 4th century, 4th century में वापस चले जाते हैं, जिसे हम एक रोमन एपिक के रूप में भी जानते हैं, साइकोमैचिया। और जो साइकोमैचिया जो होता है वो एक तरह से कह लीजिए एक ईर्ष्या भाव होता है। समझ लिया, यहाँ से समझ आ गया, कहाँ से पढ़ रहे थे हम, इट इज बिलीव्ड। ओके, तो यह विश्वास किया जाता है कि वाइसेस और वर्च्यू के प्रतीक आदमी की सोल से लड़कर वापस 4th century का रोमन एपिक साइकोमैचिया, जिसे साइकोमैचिया अर्थात, साइकोमैचिया क्या है, आत्मा का, साइकोमैचिया का अर्थ क्या होता है, आत्मा का संघर्ष। ओके, या वो संघर्ष मान लीजिए अच्छे बुरे कर्मों के बीच हो, या शरीर के जो होते हैं ना अच्छे बुरे कर्म, तो साइकोमैचिया में ये वापस चले जाते हैं। द पर्पज ऑफ दिस प्ले, इस प्ले का जो पर्पज होता है, उद्देश्य होता है, वाज टू हेल्प
मदद करना, द ऑडियंस की अंडरस्टैंड समझने में, द ग्रेटेस्ट कंसेप्ट सबसे अच्छे कंसेप्ट ऑफ सिन एंड वर्च्यूज पाप और पुण्य के, मतलब गलत और सही के, गुणों के और अवगुणों के। इस नाटक का उद्देश्य पाप और गुण के ग्रेटेस्ट कंसेप्ट को ऑडियंस को समझाने में ये मदद करता या मदद करना होता है इसका उद्देश्य। ओके, आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। द 3 ग्रेटेस्ट टेम्पटेशंस दैट मैन फेसेस इन मॉरलिटी प्लेस आर वर्ल्ड, फ्लैश एंड द डेविल। 3 ग्रेटेस्ट टेम्पटेशन, 3 ग्रेटेस्ट टेम्पटेशंस होते हैं, प्रलोभन होते हैं, दैट जिनको मैन आदमी फेस सामना करता है इन मॉरलिटी प्लेस, मॉरलिटी प्ले में। मतलब 3 ग्रेटेस्ट टेम्पटेशन होती हैं जिनका मैन मॉरलिटी प्ले में फेस करता है। कौन कौन से होते हैं? वर्ल्ड होता है, फ्लैश होता है और डेविल राक्षस होता है। मॉरलिटी प्लेस कंटेन्स ए हीरो, मॉरलिटी प्ले में एक हीरो होता है, हु रिप्रेजेंट्स, जो रिप्रेजेंट्स करता है आइदर ह्यूमैनिटी एज होल और स्मॉलर सोशल स्ट्रक्चर। मतलब मॉरलिटी प्ले में एक हीरो होता है जो या तो संपूर्ण ह्यूमैनिटी को संपूर्णता के रूप में रिप्रेजेंट्स करता है या स्मॉलर सोशल स्ट्रक्चर के रूप में, थोड़े छोटे सामाजिक स्ट्रक्चर के रूप में वो रिप्रेजेंट्स करता है। और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं आर पर्सोनिफाइड ऑफ गुड और इविल। मतलब और जो सपोर्टिव कैरेक्टर होते हैं उसमें मॉरलिटी प्ले में वो क्या होते हैं? अच्छाई और बुराई के रूप में उन्हें मानवीकृत किया जाता है। मतलब 7 प्रकार की यहाँ बुराइयाँ बताई गई हैं, पाप बताए गए हैं, उनमें अदर कैरेक्टर्स, कोई बुराई बनता है, कोई मतलब ग्रीड बनता है, कोई ग्लूटन बनता है, कोई स्लॉथ बनता है ना, इस तरह से कोई प्राइड बनता है। और यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है? ह्यूमैनिटी को एज ए होल के रूप में रिप्रेजेंट करता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, पर्पस ऑफ मॉरलिटी प्ले। मॉरलिटी प्ले का पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ मॉरलिटी प्ले वाज टू एजुकेट विद एंटरटेनमेंट। मॉरलिटी प्ले का जो पर्पस होता है, उद्देश्य होता है, वाज टू एजुकेट, लोगों को शिक्षित करना, विद एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साथ, मनोरंजन के साथ लोगों को शिक्षित बनाना है, योग्य बनाना है, समझदार बनाना है। मतलब पाप पुण्य ये सब क्या है, लालच क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, इन सब को मनोरंजन के साथ, एक वो होता है हम सिखाते हैं, एक वो होता है जैसे बच्चे को नहीं सिखाते हैं लेकिन इंटरटेनमेंट के साथ, मनोरंजन के साथ, तो वही है मॉरलिटी। जैसे मॉरलिटी शब्द से ही हमको समझ में आता है कि नैतिकता, तो सही गलत क्या है, तो इस सही गलत को इंटरटेनमेंट के साथ लोगों को समझाना, मतलब एजुकेट करना। ओके, विद दिस पर्पज, इस उद्देश्य से क्रिश्चियन फ्रायर्स डेवलप्ड द मॉरलिटी प्ले इन द 13th सेंचुरी। ओके, विद दिस पर्पज, इस उद्देश्य से, इस उद्देश्य से जो भी समझाया, इस उद्देश्य से क्या किया? क्रिश्चियन फ्रायर्स ने, क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोगों ने डेवलप्ड, विकसित किया मॉरलिटी प्ले को। कब? इन द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी को। इन दिस वे, इस प्रकार द इलिटरेट पीपल कुड मोर इजीली लर्न द बेसिक टेक्निक्स टीचिंग्स ऑफ क्रिश्चियनिटी थ्रू ड्रामेटिक स्पीच एंड एक्शंस। ओके, तो इस तरह से, इन दिस वे, इस प्रकार, इलिटरेट मीन्स अशिक्षित, पीपल मीन्स लोग, कुड मोर इजीली अधिक आसानी से, लर्न सीख पाए, समझ पाए, बेसिक टीचिंग्स आधारी सिद्धांत क्रिश्चियनिटी के, थ्रू मीन्स के द्वारा, ड्रामेटिक स्पीच के द्वारा और एक्शन के द्वारा। ओके, इस प्रकार अशिक्षित लोग क्रिश्चियनिटी के आधारीय सिद्धांतों को ड्रामेटिक स्पीच और एक्शन के द्वारा अधिक आसानी से सीख सके या सीख पाए। ओके, आगे देखेंगे मेन थीम ऑफ मॉरलिटी प्ले। मॉरलिटी प्ले की मुख्य थीम क्या है?
द मेन थीम ऑफ मॉरलिटी प्ले इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेप्स। मॉरलिटी प्ले की जो मेन थीम है उसको 4 स्टेप में डिवाइडेड किया गया है। वो फर्स्ट क्या है, मैन, अब देखेंगे, मैन बिगिंस इन इनोसेंस। मैन का जो आरंभ होता है वो इनोसेंस में होता है, मतलब आरंभ में व्यक्ति मैन जो होता है वो इनोसेंस होता है। मैन फॉल्स इनटू टेम्पटेशंस, फिर उसके बाद जो मैन होता है वो टेम्पटेशन में फॉल्स कर जाता है, प्रलोभनों में गिर जाता है, प्रलोभनों में पड़ जाता है। मैन रिपेंट्स, तब मैन क्या करता है, रिपेंट्स करता है, उसका पश्चाताप करता है। और मैन इज सेव्ड, इस प्रकार से फिर वो मैन अंत में बच भी जाता है, सेव्ड भी हो जाता है, बच जाता है। ओके, आगे चलेंगे। देखेंगे मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ मॉरलिटी प्ले। मॉरलिटी प्ले के ये 4 मोस्ट फेमस एग्जाम्पल हैं। ओके, ये आपको दे दें अगर आपका सब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप आता है, तो आप इनको दे दें। एवरीमैन, विजडम, मैनकाइंड और कासल ऑफ ये परजेवरेंस। ओके, ये क्या है, 4 मॉरलिटी प्ले हैं। टाइप्स ऑफ मॉरलिटी प्ले। मॉरलिटी प्ले के 2 टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मॉरलिटी प्ले। 2 प्रकार के मॉरलिटी प्ले होते हैं। या पूछ सकता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मॉरलिटी प्ले। मॉरलिटी प्ले कितने प्रकार के होते हैं। एपिसोडिक होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, एपिसोडिक मतलब घटनाबद्ध घटनाक्रम होते हैं, और स्पेसिफिक मतलब विस्तार युक्त विस्तृत होते हैं। ओके, आगे देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉरलिटी प्ले। मॉरलिटी प्ले की करेक्टरिस्टिक्स। देयर आर फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉरलिटी प्ले। मॉरलिटी प्ले की निम्नलिखित करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट क्या है, मतलब फर्स्ट ये है एलिगोरिकल एलिमेंट्स आर यूज्ड। मतलब मॉरलिटी प्ले में एलिगोरिकल प्रतीकात्मक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि प्रतीक बनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें 7 सेंस बनाए जाते हैं, इविल्स और वर्च्यूज, मतलब बायसेस और वर्च्यूज, जो सिन होते हैं उनको पर्सोनिफाइड किया जाता है। तो वहाँ एलिगोरिकल, वहाँ पर क्या है, प्रतीक माने जाते हैं कि ये क्या है, बायस है, ये प्राइड है, ये एंगर है, ये मतलब लस्ट है, मतलब इस तरह से एलिगोरिकल प्रतीकात्मक एलिमेंट्स। तो बिना प्रतीक के भाई यहाँ पर प्रतीक का तो काम है ही है, ये एलिगोरिकल होते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमैनिटी ऑफ सोशल क्लास। इसमें क्या है, ह्यूमैनिटी को और सोशल क्लास को रिप्रेजेंट किया जाता है, सामाजिक चीज़ों को और मानवता को। क्योंकि मॉरलिटी शब्द से ही हमें समझ में आता है कि अच्छाई और बुराई की इसमें कन्फ्लिक्ट होती है, तो ह्यूमैनिटी, मानवता का प्रेजेंटेशन किया जाता है। कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल। यहाँ पर क्या है कि इन मॉरलिटी प्ले में गुड और इविल, अच्छाई और बुराई के बीच कन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है। यूज ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज का यूज किया जाता है। वर्नाकुलर मतलब स्वदेशी, क्षेत्रीय, अपनी वहाँ जहाँ हम रहते हैं वहाँ की अपनी भाषा, स्वदेशी भाषा। बेस्ड ऑन रिलीजियस स्टैंड पॉइंट्स। ये क्या है, धार्मिक स्टैंड पॉइंट पर आधारित होते हैं, धार्मिक दृष्टिकोण पर आधारित प्ले ये होते हैं। इस तरह से ये हमारा मॉरलिटी प्ले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।